यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशियाँ दाता सदा सुखी रखे माता। वास्तु के अनुसार घर में कुछ विशेष पेड़ पौधों का होना शुभ होता है। ये पेड़ पौधे घर की तरक्की में सहायक होते हैं। ये पेड़ पौधे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। इनके प्रभाव से घर में आमदनी बढ़ती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये खास जानकारी लेंगे हम गुरुदेव से। इसके साथ ही आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे गुरुदेव से। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले हम बात करेंगे केले के पेड़ की। केले के पेड़ को पूजा जाता है, इसको घर में लगाना चाहिए या नहीं, और इसको कहाँ लगाना चाहिए? केले का पेड़, केले का पेड़ बेटा, ये केतु के बारे में माना जाता है। और केतु यानी कि गणपति जी, तो यानी कि गणपति जी की जब भी पूजा करती है हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं सब में, ठीक है। केतु ऑलवेज अपने गुरु के साथ होता है, यानी बृहस्पति के साथ में, ठीक है। उसके साथ शुभ बृहस्पति की जब पूजा करते हैं फिर केले की पेड़ की पूजा करते हैं, है ना। तो ये बृहस्पति और केतु मिश्रित है। लेकिन लाल किताब ये कहती है कि बुध के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नसें नाड़ियाँ हमारी जितनी भी हैं, जितना भी हमारे अंदर कोई भी जो प्रवाह करने वाली चीज़ें हैं, उनको जो रास्ता चाहिए वो बुध ही बना के देता है। तो बुध तो हर चीज़ में होता है, हर वनस्पति में, हर इंसान के अंदर, हर जानवर के अंदर बुध तो होना ही होना है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर बृहस्पति और केतु से मिश्रित है। जो लोग भी अपनी औलाद के लिए, नाम के लिए पूजा पाठ करते हैं, उनको लिए ये पेड़ बहुत शुभ है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली के अंदर केतु शुभ है, वो अगर अपने घर के पास में, घर के बिल्कुल साथ लगती दीवार के साथ तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पास में जैसे 10-20 फीट छोड़ के आगे कहीं अगर केले का पेड़ लगाते हैं तो वो उत्तम है। जिनको पुत्रों के सुख अच्छे हैं, जिनको चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं आता, दूसरों में बहुत ज़्यादा कमियां नहीं निकालते, बेटा वो अगर अपने घर पे ये केले का पेड़ लगा करके कोई पूजा भी करते हैं तो ये उत्तम है। और केले आएंगे, फल खाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनके कमर पाँव के हिस्से में दिखते हैं, जो गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहते हैं, जिनको ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, जिनको जुकाम, साइनस रहते हैं, ये लोगों को कभी भी अपने घर के ऊपर केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, 10-20 फीट दूर भी नहीं। ये अगर मंदिर में ही रहे तब शुभ है, ठीक है। तो इसलिए ये सौभाग्यकारक भी है, दुर्भाग्यकारक भी बन सकता है। दुर्भाग्यकारक इसलिए बन सकता है कि इससे जो निकलने वाली ऊर्जा बृहस्पति और केतु की ये ज़्यादा चढ़ेगी और तकलीफ दे जाएगी। और सौभाग्यकारक इसलिए कि पहले ही बृहस्पति केतु अच्छे हैं, पुत्रों के सुख है, पॉजिटिव सोच का सुख है। तो ये ऊर्जा रोज लेने से आदमी के दिमाग की गतिविधियाँ और ज़्यादा सकारात्मक काम करेंगी और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी और आदमी हिम्मत से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी जाएगा। तो इसीलिए केले का पेड़ शुभ भी है, अशुभ भी है। बिल्कुल, केले के पेड़ की पूजा करें, लेकिन नियमों का पालन जरूर करें। गुरुदेव, दर्शकों को बताएं कि अशोक का पौधा या अशोक का पेड़ बहुत पूजनीय माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसको घर में लगाना चाहिए या नहीं, और कहाँ एग्जैक्टली उसको प्लेस करना चाहिए? सच बात है, अशोक का पौधा, अशोक के पौधे पे फल नहीं आती, चलता है तो सीधा ऊपर को चलता है, ठीक है, लंबा होता है। रियलिटी में बुध और केतु का ये मिश्रित ये पेड़ माना जाता है। और बुध और केतु का जो घर है वो जन्म कुंडली का छठा घर है, जिसके अंदर अगर ये दोनों इकट्ठे भी हों तो बुरा नहीं करते, सौभाग्यकारक होते हैं। बुध अपना काम कर रहा होता है, केतु अपना काम कर रहा होता है। यही कारण है कि इस पेड़ को शुभ भी माना जाता है। लेकिन अगर ये लगे
तो ये घर की उत्तर दिशा के अंदर अगर आप इसे लगाते हो तो ये आपके लिए भाग्यवर्धक है, समझ गए। लेकिन और किसी भी दिशा की तरफ अगर अशोक का पेड़ हम लगाते हैं, अब मान लीजिए आपका घर है दक्षिण मुखी, आप घर के बाहर अशोक का पेड़ लगा देते हैं, आपके लिए ये दुर्भाग्य ले आएगा, बहुत तकलीफ दे देगा, क्योंकि मंगल के साथ में बुध और केतु का होना ये बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पश्चिम के अंदर आप लगा देते हैं तो इंसान के अंदर चालाकी का मिश्रण ज़्यादा आ जाएगा, बातों को बहुत लंबा लंबा चलाने की आदत पड़ जाएगी, तब तकलीफ दे जाएगा। ये पूरब दिशा की तरफ लगाते हैं तो ठीक है, बुद्धि तो दे जाएगा, लेकिन अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी गलत होने लगेंगी जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑलवेज अगर अशोक का पेड़ आपको लगाना है, और बुध और केतु दोनों का, बुध यानी कि प्लानिंग और केतु यानी कि अपने नाम को बड़ा करने की ताकत, इन दोनों का अगर आपको फल लेना है तो घर के उत्तर दिशा के अंदर आप अशोक का पेड़ जरूर लगाएं। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को बताएं, बांस का पौधा जिसका वास्तु में फेंगशुई या बॉन्साई के पौधे के साथ जोड़ा जाता है, वास्तु में इसे शुभ माना गया है, पर इसे घर में लगाना सही मायने में शुभ है या नहीं? क्या हर आदमी फौजी बन सकता है? नहीं। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी ज्योतिषी नहीं बन सकता, हर आदमी रिसर्चर नहीं बन सकता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक चीज़ सबके लिए शुभ हो? ठीक है। बांस जब हरा होता है तो वो बुध मिश्रित शनि होता है, उसकी बनती है बैंत, जो बहुत सारे बच्चे खा करके बड़े हुए हैं ठीक है। जब बांस पकता है और वो लाली पे आ जाता है तब वो प्योर शनि बनता है, ठीक है। और प्योर शनि यानी पत्थर जितना सख्त, ये सच्चाई है। बांस को किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों की स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खराब नहीं होता, ठीक है। तो बांस हर किसी को सूट नहीं करता, हर चीज़ में से कोई ना कोई ऊर्जा निकलती है। अगर आप इंडस्ट्रिस्ट हैं, कामयाब हैं, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप ठेकेदार हैं, नौकरों से काम करवाते हैं, रोडें बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, ठीक है, और अगर किसी भी तरह के बहुत सारे लोगों को रख करके चलाते हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं, आपके घर के अंदर बांस का पेड़ अमृतमयी होगा, अमृतमयी, और जो आपकी तरक्की को और सुनिश्चित करेगा। जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है या मकान के दुखों से ग्रसित है, जिन लोगों पे बड़े बड़े कर्जे हो गए हैं, जिन लोगों के घरों पे बीमारियां हैं, जिन लोगों के घरों पे पिता और भाई के साथ बनती ही नहीं है और एक से एक बड़े दुख खड़े कर लेते हैं और अपनी बोलबानी से तो बहुत बुरे दुख खड़े करते हैं, इन लोगों के लिए बांस का पेड़ किसी जहर से कम नहीं है। वह जितनी ज़्यादा बांस की ऊर्जा रहेगी, इनकी आदतें और ख़राब होंगी। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को यही छोड़ता हूँ आपके विवेक के ऊपर कि किनको लगाना चाहिए और किनको नहीं लगाना चाहिए। गुरुदेव, हल्दी को शुभता का प्रतीक कहते हैं, तो हल्दी का पौधा घर में होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बताएं। इसकी शुरुआत ऐसे करता हूं। बृहस्पति और शनि लगभग एक ही जगह पे पाए जाते हैं। कैसे? आप काले चने का दाना लीजिए, उसके ऊपर से जब हम छिलका होता है तो वो शनि होता है, उसको शनि की संज्ञा में रखा गया। जब वो छिलका उतार दिया जाता है, अंदर से निकलती है चने की दाल, वो प्योर बृहस्पति होती है, समझ गए। और इसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है कि किसी भी आदमी को बहुत अच्छा स्वस्थ रहने के लिए चने का सेवन बहुत ही गुणकारी है, समझे, प्रोटीन है इसमें। ऐसे ही हल्दी दो तरह की होती है। एक यही जो हल्दी आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, पीले रंग की, एक और हल्दी होती है काले रंग की हल्दी, ठीक है। ये दोनों ही हल्दियाँ बेइंतहा शुभ मानी जाती हैं
और इन दोनों ही हल्दियों की एक बहुत बड़ी खासियत आपको मैं बताता हूँ। आप जो भी खेत में अनाज बोते हैं, घर पे पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको कीड़े खा जाते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी लग सकती है, ठीक है। और उसके लिए आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं। हल्दी काली हो या पीली हो, आप घर पे लगाइए, आप देखेंगे किसी भी तरह के बहुत बुरे जो कीट पतंगे होते हैं वो उनके ऊपर आते ही नहीं हल्दी में। उनको एक भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उनको कीटनाशक नहीं उनके ऊपर छिड़कना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, और वो बहुत आराम से बड़े होते हैं, है ना। तो हल्दी यानी कि बृहस्पति के शुभ गुण, शनि के शुभ गुण बेटा ये काली और पीली दोनों हल्दियों में होते हैं। और अगर आप ये हल्दी के पौधे घर पे लगाते हैं, एक तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बीमारी नहीं होते और बहुत जल्दी चल जाते हैं। और जो खुद स्वस्थ होकर के पूरे वातावरण से लड़के भी स्वस्थ रहते हैं और जिनको कोई बीमारी नहीं हो सकती, उनमें से किस प्रकार की ऊर्जा निकलेगी? उनके अंदर से ऊर्जा भी वही निकलेगी जो आपको, आपके बच्चों को, आपके घर के बड़ों बूढ़ों को स्वस्थ रख सके। तो मैं तो ये कहूँगा कि हल्दी के पेड़ अपने घर के अंदर ज़रूर लगाने चाहिए। घर के छत पे लगा दीजिए, 12वें घर में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप हल्दी के पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, और रोज़ अपने घर में अगर बीमार कोई बुजुर्ग है उसे वहाँ पर घुमाइए, बच्चों को वैसे ही शौकिया तौर पे घुमाइए, और स्वयं भी जाकर के उसके सेंटर में बैठ के 1-1.5 घंटा 2 घंटे बिता के आइए, ताकि शुभ शुभ ऊर्जा, दिमाग बढ़ाने वाली ऊर्जा, श्वास को पवित्र करने वाली ऊर्जा, फेफड़ों को अच्छा रखने वाली ऊर्जा और ज्ञान बढ़ाने वाली ऊर्जा, याददाश्त रखने वाली ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं आपके अंदर आ सकें। ये बहुत ही शुभ पेड़ है हल्दी का पेड़। बिल्कुल गुरुदेव, एक और शुभ पेड़ की मैं बात करूंगी, माफ कीजिए, शुभ पौधे की, तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अमूमन हर घर में दिखेगा। हमारे दर्शकों को बताएं कि तुलसी का पौधा इतना पूजनीय क्यों है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। लाल किताब में बहुत बार जिक्र आया, मैं अभी भी करके हटाऊं थोड़ी देर पहले, कि पूरी कायनात को लाल किताब के अंदर बुध को महाशक्तिशाली बोला गया है, महाशक्तिशाली, ठीक है। तो क्योंकि हमारा ये जो पूरा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो मर्जी हो, बिना रेशे के और बिना नसों के पूरा शरीर चल ही नहीं सकता। इसी तरह से धरती पे बिना हरियाली के कुछ बढ़ ही नहीं सकता। कोई भी आदमी हो, इंसान हो, जानवर हो, किसी भी तरह के पशु पक्षी हो, बेटा अंडा सब में बनता है, समझेंगे ना। तो ये जो अंडा बनाने का, निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, ये बुध ही है। लेकिन ये बुध भी अच्छे और बुरे की कैटेगरी में होता है। और ऐसे में जिन लोगों को नसों की दिक्कतें आती हैं, जिन लोगों के मसूड़ों में बदबू होती है, जिन लोगों को स्वाद नहीं आता, जिन लोगों को सुगंध नहीं आती, समझ गए, जिनको खुशबू से एलर्जी है, इन लोगों को भूल के भी अपने घर के अंदर पक्की जगह पे तुलसी नहीं लगानी चाहिए। तुलसी लगानी ही तब चाहिए जब घर के अंदर आंगन हो, कच्चा हो, वहाँ पर तुलसी का पौधा बहुत बहुत उत्तम होता है। लेकिन अब पुराने समय की बातें हैं, हमारी दादी नानी रखा करती थी, लेकिन हमने तो लाके फ्लैटों में रख ली है। वो कोई भी मंजिल भी हो सकती है, ग्राउंड भी हो सकता है, आपके घर पे कच्ची ज़मीन नहीं है, आप वहाँ पर तुलसी रखने लग गए, ये बिल्कुल शुभ नहीं है। उसका कारण बताता हूँ, ज्योतिषीय रीज़न भी है कि शुक्र के मित्र है बुध, तुलसी का पौधा बुध का होता है। पानी में शुक्र के मित्र हैं बुध। तो कच्ची मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, ये शुक्र होती है, ठीक है। यहाँ पर कच्ची मिट्टी के साथ में संपर्क बनाते हुए वहाँ पिलर बना के आपने एक बना दिया, गमला टाइप क्रिएट कर दिया, वहाँ आपने ये लगाया, तो ये शुक्र और बुध मिश्रित जगह बन करके शनि यानी कि आपकी सोचने समझने, प्लानिंग बनाने की बुद्धि को बहुत बेहतर करता है। लेकिन जब घर में फर्श होता है, पत्थर होता है या टाइलें लगी हुई हैं,
या आपने वैसे ही ईंटें लगा करके ऊपर प्लास्टर कर दिया है, वहाँ पर अगर आप इसे रखते हैं तो उस फर्श को हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। ठीक है, तो वो जो चंद्रमा है, चंद्र और बुध दोनों आपस में दुश्मन है, समझ गए। तो फर्श के साथ में तुलसी की ऊर्जा मिलकर के बाउंस बैक करती है, जो कि रियलिटी में तेज़ी से अंदर समा करके आपके बुध को ख़राब कर सकती है। और अगर ख़ास तौर पे मसूड़े ख़राब है, दांत खराब है, घर में सारे ही समझदार है, किसी भी बात के ऊपर लड़ पड़ते हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, तरह तरह की डिजीज़ हो रही हैं, कोई ना कोई बीमार ही रहता है, ऐसे घरों में तुलसी का पौधा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए फर्शी ज़मीन में। ये खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जिन लोगों के घर में आंगन है, कच्ची ज़मीन है, अपना फार्म हाउस है, वो लोग तुलसी का पौधा लगाएं, उनको और ज़्यादा फलेगा और अच्छे उत्तम और फल प्राप्त होंगे। गुरुदेव, दर्शकों को बताइए कि बेल का पौधा या मनी प्लांट लोग बहुत लगाते हैं, घरों में अमूमन देखने को मिलता है, ये सही है या नहीं? जैसे मैंने आपको बुध के बारे में बताया है, ये तुलसी के पौधे के बारे में बताया है, यही सारी चीज़ मनी प्लांट के ऊपर भी अप्लाई होती है। यानी कि जिन लोगों को नसों से संबंधित दिक्कत है, स्किन की प्रॉब्लम जिनको आ रही है, जिनके लीवर किडनी की दिक्कत है, समझे, और जिनके मसूड़ों में से बदबू आती है, दांत गिरते हैं या दांत कमज़ोर पड़ चुके हैं, बदबू आती है, स्वाद नहीं आता या खुशबू नहीं आती, इन लोगों को कभी भी मनी प्लांट नहीं फलता है। या तो ये लगाते ही सूख जाता है, ख़राब हो जाता है इनकी ऊर्जा से, और कहीं वो चल गया और बड़ा हो गया तो वो धन, बिजनेस से संबंधित जितने लाभ उनको तो ख़राब कर ही देगा, आपकी फिजिक को भी ख़राब कर देगा, गुस्से को बढ़ा देगा, आपस में कलेशों को बढ़ा देगा। तो इसीलिए मनी प्लांट वाकई में धन देता है, लेकिन उनको धन देता है जिनका बुध शुभ हो और जिनको ये तकलीफ़ें, ये बीमारियां ना हो। वो अगर अपने घर पे मनी प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत बढ़ेंगे, और जिनको ये दुख तकलीफ़ें पहले से है वो लगाते हैं, या तो मनी प्लांट चलेगा नहीं, और अगर ये चल गया तो बेटा ये और बड़े दुख का कारण बनेगा। गुरुदेव, आजकल ना ट्रेंड चल गया है, लोग घर में कैक्टस के प्लांट्स लगाते हैं, तो ये सही है या नहीं? कुछ एक आयुर्वेदिक गुरुओं ने इस चीज़ को मशहूर कर दिया है, समझे। कैक्टस वो पौधा है जो रेगिस्तान के अंदर भी अपनी नमी को बना करके रखता है और वहाँ चलता है, बहुत स्लो बढ़ता है, गुणकारी होता है, मानता हूँ। लेकिन कैक्टस का पौधा जब घर पे इसको हम लगाते हैं तो तब ये मंगल और राहु, इन दोनों का एक तरह का ये मेल होता है। ऐसी अवस्था में घर के अंदर अगर किसी को भाइयों के साथ बनने में दिक्कत है, भाइयों के साथ लड़ाई होती है, भाई भाई को मदद नहीं देता, तो बच्चों की अगर शादियां नहीं हो रही है, बच्चे अपनी मनमर्जी कर गए हैं, समझे, तो ऐसी अवस्था में कैक्टस का पौधा और ज़्यादा ये आग के अंदर तेल गिराएगा और मामले खराब कर देगा, समझिए। तो इसलिए कैक्टस के पौधे को वैसे तो सख्त वर्जित है कि ये लगाना ही नहीं चाहिए घर के अंदर। आप दूर कहीं भी लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और अगर लगाते भी हैं तो ये सोच समझ के कि आपकी अगर अपने भाइयों के साथ ही ज़्यादा बनती है और हर तरह से उत्तम है, तो आप कैक्टस लगा भी लें तो फिर आपको इसका अच्छा और बुरा कोई फल नहीं मिलेगा। गुरुदेव, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। कहते हैं कि घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, पर गुलाब कांटेदार पौधा है और ज़्यादातर घरों में देखा भी जाता है, ऐसा क्यों? गुलाब यानी कि मंगल। अब मंगल तो है ही, लेकिन जो गुलाबी गुलाब है, जो खुशबू वाला है, ये सूर्य मिश्रित होता है। जैसे धूप चुभती है, ठीक है, और सूर्य के पुत्र ही है शनि, और जो शूल होता है, शूल ऑलवेज यानी कि कांटा, वो शनि की ही जो बाजू है, यानी कि राहु केतु शूल वो होते हैं। तो जहां भी सूर्य होगा साथ में शनि जरूर होगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब हम गुलाब का पेड़ घर पे लगाते हैं तो शनि शुभ हो,
सूर्य शुभ हो तब लगाते हैं और बहुत फलता है। लेकिन अगर आदमी की आंखों पे चश्मा है, आदमी जरा जरा सी बात के ऊपर लड़ता है, मार पिटाई करने के ऊपर तुल जाता है, हाथ उठाता है, उस घर के अंदर अगर गुलाब का पौधा होगा तो वो और ज़्यादा दुख तकलीफ देगा। अगर घर में संस्कार बसते हैं, स्वस्थ हैं, भाई भाई का मिलन अच्छा है, पिता पुत्र का मिलन अच्छा है और हर तरह से आप सरकारी नौकरी पे हैं और अच्छी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको गुलाब का पेड़ अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए। और पिता पुत्र के बनने में दिक्कत हो, संस्कारों में दिक्कत हो, मार पिटाई वाले हालात घर में होते हो, तो इधर गुलाब का पेड़ लगाए, उधर और दुर्भाग्य पाए। तो आपके ऊपर, विवेक के ऊपर है कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दे। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।